जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार में और इस प्यारे से वीडियो में। आज देखेंगे अपन विभाज्यता के नियम। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए विभाज्यता के नियम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो ये देखते हैं अपन इस वीडियो में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 व 11 के विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले दो का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के अंतिम अंक या तो क्या होना चाहिए, 0 या तो सम होना चाहिए। वही संख्या क्या होती है, 2 से विभाज्य होती है। देखते हैं, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो या सम हो, वही संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं अपन। मान लो 2340, इसका इकाई अंक क्या है, 0। तो ये संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। देखते हैं, 2340 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा, 1, 2 7 14, 0 वैसा का वैसा। तो ये संख्या क्या हो गई, 0 से पूर्णतः विभाजित हो गई। ये देखते हैं 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम क्या कहता है? किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है। देखते हैं, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 3219, इनके अंकों का योग देख लो। 3, 2, 5, 5 और 1 6, 6 और 9 कितने होते हैं, 15। 15 क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है। अर्थात ये संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 3219 बटे में क्या हो जाएगा, 3। भाग दे के देख लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पर 2 में भाग नहीं जाता, क्या लगा देंगे, 0। 1 हो गया, 3 सते 21, 3 तिया 9। आंसर कितना आएगा अपने पास, 1073। ये संख्या क्या हो गई, 3 से पूर्णतः विभाज्य हो गई। आइए देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो वह संख्या क्या होती है, 4 से पूर्णतः विभाज्य होती है। यहाँ लिख सकते हैं, यदि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 5624, इनके अंतिम के अंक देख लो। ये 4 से विभाजित है क्या, 4 एकम 4, 4 6 24, मतलब ये संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये हो गया 5624 बटे में 4। भाग दे के देख लो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा, 1, 4 चौक 16। यहाँ 4 का भाग 2 में जाता है क्या, नहीं, 0 लगा लिया, 4 6 24। ये संख्या क्या हो गई, 4 से पूर्णतः विभाजित हो गई। ये देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है अपने को, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वही संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 5625 और क्या हो जाएगा अपने पास
6750। ये क्या हो जाएगी, इसके अंतिम का अंक भी क्या है 5 है और इसके अंतिम का अंक भी क्या है 0 है। तो ये दोनों संख्या क्या हो जाएगी 5 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, 5 25। यहाँ से कितना, यहाँ पर देख लो 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा 1, 5 3 15, कितना बचा 2, 5 25, 0 वैसा का वैसा। यहाँ पर आंसर कितना है अपने पास 1350। ये संख्या भी क्या हो गई 5 से पूर्णतः विभाजित हो गई। आइए देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या जो 3 व 2 से विभाज्य होगी वह संख्या क्या होगी 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। वह संख्या जो 2 व 3 से विभाज्य होगी वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 3 3 1 2 और 9525। इसमें देख लेते हैं कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। जैसे मान लेते हैं 6, यहाँ पर देख लो 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 से विभाज्य। यहाँ पर देख लो 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, मतलब 9 क्या होता है 3 से विभाज्य होता है। और 2 का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक क्या होता है सम होना चाहिए या तो शून्य होना चाहिए। यहाँ पर देख लो इकाई का अंक क्या है 2, ये क्या है सम, मतलब ये दोनों 2 से भी कट रहा है और ये 3 से भी विभाज्य है। तो ये संख्या क्या होगी 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 6 का 6, यहाँ पर 6 पंजे 30, कितना बचा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 31, 6 पंजे 30, बचा कितना 1, 6 दूनी 12, आंसर कितना है अपने पास 552। ये क्या हो गई संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो गई। ये वाली संख्या को देख लेते हैं, ये हो गई 6। ये देखो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है विषम है, तो ये संख्या क्या होगी 2 से विभाज्य नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। जैसे मान लो 6 कम 6, 6 कम 6, कितना बचा 3, कितना हो गया 35, तो हो जाएगा 6 पंजे 30, कितना बचा 5, कितना हो गया 52, 6 अठे 48, कितना हो गया 4। अब यहाँ पर कितना बचा 4, कितना हो गया 45, तो 6 42, यहाँ हो गया 7, कितना बचा हासिल का 3, मतलब ये संख्या 6 से विभाजित नहीं है। अभी तक अपन ने कौन कौन से नियम देख लिए, यहाँ पर 2 का भी देख लिया, 3 का भी देख लिया, 4 का भी, 5 का भी और 6 का भी। अब कौन सा देखेंगे 7 का नियम देखेंगे। आइए देखते हैं 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक को डबल करके उसी संख्या से घटाया जाता है। जब तक घटाते हैं या लास्ट में या तो 0 आ जाए या तो 7 का कोई गुणज आ जाए, तो वह संख्या क्या होती है 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, वह संख्या जिसके अंतिम अंक को 2 गुना करके उसी संख्या से घटाया जाता है जब तक लास्ट में 0 या 7 का कोई गुणज नहीं आता। यदि 7 का गुणज या 0 नहीं आए तो वह संख्या 7 से विभाज्य नहीं होती है। जैसे मान लो अपन एक संख्या ले लेते हैं 9525। तो क्या करना है अपने को, लास्ट के अंक को क्या करना है 2 गुना करना है। तो यहाँ करेंगे 5 का डबल 10, इसको घटा दो, यहाँ पर 2 वैसा का वैसा, 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, 9 वैसा का वैसा। अब अपने को क्या करना है 94 में से किसका डबल घटाना है 2 का डबल, कितना हो गया 4, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देख लो 90 ना तो 7 का मल्टीपल है और ना ही 0 आया है, तो यह संख्या क्या हो जाएगी 7 से विभाज्य
नहीं होगी। वैसे ही एक संख्या अपन ने ले ली 14,637। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का डबल घटा देंगे। 1463 में से क्या घटा देंगे, 7 का डबल क्या होता है 14, घटा दो। 13 में से 4 का कितना बचा 9, यहाँ पर 5 में से 1 का कितना बचा 4, और 14 वैसा का वैसा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से ये संख्या लिख लो 144। इसमें से क्या घटा देंगे 9 का डबल। 9 का डबल क्या होता है 18, घटा दो। यहाँ पर 14 में से 8 का कितना बचा 6, यहाँ पर 3 में से 1 का कितना बचा 2, और यहाँ पर कितना बचा 1। वापस से क्या करेंगे, 12 में से किसका डबल घटा देंगे 6 का डबल क्या होता है 12, घटा दो। यहाँ पर 0 और 0, यहाँ पर लास्ट में क्या आ गया 0, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 14,637 बटे में क्या हो जाएगा 7, काट के देख लो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ पर 6 में भाग नहीं जा रहा है, क्या करेंगे 3 को मिलाकर 0 लगा देंगे। 7 नाम 63, 7 एकम 7, ये संख्या क्या हो गई 7 से पूर्णतः विभाजित हो गई। आइए देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, जैसे 2 का नियम है, 4 का नियम है, वैसे क्या है 8 का भी नियम है। 2 के नियम में अंतिम का अंक देखते हैं, और 4 के नियम में अंतिम के 2 अंक, और 8 के नियम में क्या कहते हैं अंतिम के 3 अंक। वह संख्या जिसके अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य हो, वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 8, 4, 2, 1 तो 0। ये क्या हो गई, इसके अंतिम के अंक देख लो, ये क्या है 8 से विभाजित है क्या, 8 एकम 8, 8 एकम 8, कितना बचा यहाँ पर 4, कितना हो गया 40, 8 पंजे 40, मतलब अंतिम के 3 अंक क्या है 8 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या पूर्णतः 8 से क्या होगी विभाजित होगी। देख लो 8,42,120 में 8 का भाग दे देंगे। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 में भाग नहीं जाता 0, क्या जाएगा क्या हो जाएगा 42, 8 पंजे 40, कितना बचा 2, यहाँ पर कितना हो गया 21, 8 दूनी 16, अब कितना बचा अपने पास 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 52, यहाँ पर हो जाएगा 8 छः 48, कितना बचा 4, 8 पंजे 40, आंसर कितना आया अपने पास 1,05,265। ये संख्या क्या हो गई 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई। आइए देखते हैं 9 का नियम। 9 का नियम जैसे 3 का नियम होता है वैसे ही क्या होता है 9 का नियम भी होता है। इसमें भी अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। वह संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 45, 63, 9। अब देख लो इनके अंकों का योग देख लो, 9 से विभाजित है मतलब ये भी 9 से है, 3 और 6 9, 5 और 4 9, ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 45,639 बटे क्या आ जाएगा 9, 9 एका 9, नामा 45, भाग नहीं जाता 0, नामी सत्य 63, 9 एका 9, आंसर कितना आया 5,071। ये संख्या क्या हो गई 9 से पूर्णतः विभाजित हो गई। आइए देखते हैं 10 का नियम। 10 का नियम बहुत ही सरल होता है, लास्ट का अंक क्या हो 0 हो तो क्या होगी वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित। 10 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 1000, ये क्या है अंतिम का अंक क्या है 0, तो ये क्या होगी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ हो गया 5,660, ये भी क्या होगी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए देखते हैं 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं उदाहरण के साथ। उदाहरण अपने पास एक संख्या हो गई 1, 4, 6, 4, 1। यहाँ पर क्या कहता है अल्टरनेट का सम। जैसे मान लो यहाँ पर हो गया
एक 6 कितना हो गया 7, 7 और 1 8, यहाँ हो गया 8 माइनस का 4 और 4 8, इन दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए 0 या तो फिर 11 का मल्टीपल। वही संख्या क्या होती है 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। आइए देखते हैं एक और उदाहरण अपने पास क्या हो गया 5 6 2 1 8 1 4। इसको भी देख लेते हैं, अल्टरनेट के सम को देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19। यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस का 2 प्लस का 8 प्लस का 4। इसमें से किसको घटा देंगे 6 प्लस का 1 प्लस का 1, जोड़ दो 7, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, माइनस का कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 7 और 1 8। तो 19 में से 8 का कितना बचा अपने पास 11, अर्थात यह संख्या क्या होगी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देख लेते अपन 56 21 814, 11 का भाग दे दो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, कितना बचा 1, यहाँ कितना हो गया 12, 11 एकम 11, यहाँ पर 1 बचा 11 एकम 11, यहाँ पर भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 लगा लेंगे। यहाँ पर कितनी बार जाएगा 11 सते 77, कितना बचा 4, 11 चौक 44। आंसर कितना है अपने पास 5,11,074। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।